गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड आज मॉर्निंग। का जो सेशन होने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है, क्योंकि क्यों करना चाहिए हर प्रोफेशन के लोग की अगर बात किया जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें आज बताई जाएगी। तो जितने भी पार्टिसिपेंट लोग हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि ज्ञान मुद्रा में आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर अर्न करेंगे, लर्न करेंगे तभी अर्न होगी। तो सीखने की मुद्रा में आ जाएं। और आज का जो सेशन कहा जाता है कि वैसे सारे लोगों के लिए है, उसमें भी लेकिन अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा फायदेमंद आज के सेशन में होने जा रहा है उस स्टूडेंट को जो आज की डेट में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर के आज हमारे बीच मौजूद है, जो डायमंड डायरेक्टर हैं। और अगर उनके खुद की प्रोफेशनल की बात करें तो वो रेलवे में लोको पायलट है और विगत 3 साल से वो इस बिजनेस में सीरियस हुए हैं और आज अपने सपनों की गाड़ी पर वो घूम रहे हैं और अपने टेबल फंड को पैसे ले चुके हैं और बहुत ही जल्द वो अपना विदेश यात्रा भी पूरा करेंगे। तो आज जानते हैं उनके माध्यम से, क्योंकि कहा जाता है कि हर चीज में एक ऑप्शन आपको लेके चलना होगा। अगर जॉब करते हैं तो एक ऑप्शन और आपको लेके चलना होगा, इनकम का स्रोत। जिस तरह से अगर गाड़ी की अगर बात करें तो उसमें भी एक स्टेपनी होता है, तो उसी तरह से हमें भी यहाँ पर एक स्टेपनी के तौर पे एक अलग दूसरा इनकम का स्रोत लेकर के चलना होगा, तभी हम अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। और इसको बेहतरीन तरीके से बताने के लिए हमारे बीच में जो मौजूद है सुमंत जी, जो आज इस बिजनेस को बहुत ही सीरियसली कर रहे हैं और इस बिजनेस को अच्छे मुकाम तक ले जा रहे हैं और लोगों को सिखाने का एक बहुत बढ़िया नेक काम ये कर रहे हैं कि आप भी अपने सपने को पूरा कर पाए। तो ज्यादा देर न करते आपको ले चलते हैं डायरेक्ट आपको सुमंत जी के यहाँ, जो कोडरमा से में है, पोस्टेड है रेलवे के लोको पायलट में। तो डिजिटली हम हैंड ओवर करना चाहते हैं सुमंत जी को। तो अगली आवाज आपको सुमंत जी को सुनाई देगा। थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमको मतलब मौका दिया आज से यहाँ पे बेहतरीन टॉपिक लेकर के, कि आज सभी लोग जितने भी प्रोफेशन के लोग हैं आज वेस्टीज को कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ और जो सभी के लिए बेहतर होगा। कि हर आदमी का एक ही सवाल होता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो किसान हूँ, मैं तो मैकेनिक हूँ, मैं कैसे करूंगा, मेरे पास समय नहीं है। तो ये सब चीज को स्टूडेंट, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पढ़ने के अलावा मैं कैसे करूंगा बिजनेस, बिजनेस तो नौकरी पढ़ने के बाद होती है। लेकिन आज यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि हर पर्सन, हर प्रोफेशन के लोग आज इस डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग, इसको मतलब वेस्टीज बोलते हैं, आज यहाँ पे हर कोई कर सकते हैं। आज इस लॉकडाउन में देखिए कि सबकी स्थिति कितनी बदतर हो गई है। कल के डेट में जितने भी स्टूडेंट हैं सबका भविष्य सामने दिखाई दे रहा है। जितने भी प्राइवेटेशन हो रही है वहां पे आपकी लाइफ क्या होगी आप खुद देख रहे हैं। तो हम यहाँ आज तो एक ग्लैंस देंगे कि इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अपने माइंड को जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ बेहतर होने वाले नहीं है। क्योंकि हर कोई सोचता है कि मैं जो सोच लिया हूं बचपन से, एक माइंड में हम लोग भर लेते हैं और उस चीज को ही सोचते हैं मैं वही करता रहूंगा, वही करता रहूंगा। मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो जब तक नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं हो जाती है तब तक मैं उसी में पूरा लाइफ चौपट कर दूंगा। आज ऐसे लोग हैं जो मतलब 30-35 साल हो गए, मतलब शादी का एज खत्म हो गया, नौकरी का एज खत्म हो रहा, फिर भी लगता है कि मेरी नौकरी सरकारी नौकरी ही करेंगे वरना कुछ नहीं करेंगे। पहले एक कहावत था गांव में, नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। लेकिन वो आज सिस्टम खत्म हो गया सर कि सरकारी नौकरी नहीं कीजिएगा तो बेचना। मतलब एक रास्ता आ रहा है सेल्स पे कि आपको नौकरी नहीं करेंगे तो सेल्स में आना ही होगा, तभी आपकी जिंदगी सफल होगी। अब मैं भी सर वही कहने जा रहा हूँ कि आप कहाँ आएंगे तो सफल होंगे। तो अपना जो 30-35 साल का लाइफ आप जो बर्बाद करते रहे हैं, अगर यहाँ पे 3 साल सर आप लगा देते हैं तो आपकी वो 30-35 साल इतनी सुंदर जिंदगी बीतेगी। क्योंकि हर का लाइफ मान के चलिए एवरेज ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 80, 85, 100 के बीच में होती है और जिसमें 30-35 साल आधी लाइफ ऐसे ही बिता देते हैं, फायदा क्या है। तो आज यही है कि हर किसी को अपने माइंड को
अपने माइंड को थोड़ा सा अलग सोचने की जरूरत है, ठीक है। और वो माइंड होता है, ठीक है, कॉन्शियस माइंड, जिसको आप अगर बनाए, जैसे साइकिल चलाते हैं हम लोग, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्टार्टिंग में आदमी सीखता है और सीखने के बाद फिर उसके माइंड इतना सेट कर जाता है कि उसको फिर सोचना नहीं पड़ता कि पैडल उल्टा मारना पड़ेगा, सीधा मारना पड़ेगा, एक्सीलेटर कितना लेना पड़ेगा, कहाँ ब्रेक मारना पड़ेगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक होती है। यहाँ भी वही चीज है कि अगर आप सोच लेते हैं, बार बार उस चीज को करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक होने लगता है। बिजनेस ऑटो मोड में चला जाता है कि हम बिजनेस के बारे में अगर सोचते हैं तो वो ऑटो मोड में चला जाता है और वो हमेशा माइंड उसी के बारे में सोचते रहता है और वहां बेहतर होने लगता है। तो यहाँ पे यही चीज बताने जा रहे हैं कि इस सब सारे लोग, जैसे मैं आपको बता दिए कि स्टूडेंट हो गए, ठीक है, बिजनेसमैन हो गए, जो नौकरी कर रहे हैं, रिटायर हो गए, या आपको किसान हो गए, कोई मैकेनिक हो गए, ये सब सारे लोग अपना काम करते हुए आज इस वेस्टेज को, बिजनेस को कर सकते हैं और अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हम में औकात है, हर किसी में औकात है कि अपनी ऊंचाई को छू सकते हैं। एक आदमी आईएएस बन सकता है, एक आदमी करोड़पति बन सकता है, एक आदमी अंबानी बन सकता है, तो आप भी तो आदमी हैं, आप क्यों नहीं बन सकते? क्यों आप स्टूडेंट लाइफ में 30 साल 35 साल बिता देते हैं? क्यों आप नौकरी करते थे 60-70 20 साल बिता देते हैं, अपना पूरा हेल्थ गंवा देते हैं? अंबानी अभी कितना साल का, 40-45 साल का जो भी है, ठीक है, आज उसमें करोड़पति अरबपति बना हुआ है। क्यों? आखिर क्या, कौन सी बात हो गई? हम वो चीज को सोच नहीं पाते हैं। हम जो पुराने सोच को रखे हुए हैं, हम बस यही करेंगे तो इससे ज्यादा नहीं करते। हमारी किस्मत ही ऐसी है। हम क्या करते हैं, अपने किस्मत को दोष देने लगते हैं। तो भूल जाइए, आपकी किस्मत कुछ नहीं है, जैसा आप करते हैं वैसा आपका किस्मत बन जाती है। तो यहाँ पे एक ही चीज है कि आपको सोचने की जरूरत है, हिम्मत करने की जरूरत है। अगर जिंदगी में पैसा कमाना है, तो नाम, इज्जत, शोहरत कमाना है, तो आपको एक चीज बदलने की जरूरत है, और वो है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग को आप जोड़ लीजिए। नहीं तो आपको वो चीज नहीं मिलेगा जो आप जिंदगी में सोचे हैं, सपना देखे हैं, नहीं मिल पाएगा। तो इसमें है कि आपको अगर इतना चीज चाहिए तो वेस्टेज करना ही होगा। तो इसको करने के लिए है कि आप क्या सोचेंगे, कैसा करेंगे। यहाँ बिजनेस में आज हम स्टूडेंट लाइफ में थे, जिस समय स्टूडेंट लाइफ में थे, मैं उस समय भी हमको लगता था कि नौकरी ही करेंगे, उसके लिए जो करना पड़े। कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि कोई साइड से बोल दिया कि भाई साहब 4 लाख रुपया लगेगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। खेत बाड़ी बेच करके 4 लाख रुपया 5 लाख दे देते हैं, और होता है कि माफिया लेके निकल दिया। अब उसके पीछे दौड़ते दौड़ते 10 साल बीत जाता है, ना आपकी पढ़ाई होती है और ना आपको पैसे मिल पाते हैं। अब टेंशन में क्या हुआ, आपका लाइफ हो गया चौपट। तो यहाँ पर बोलता है कि जो पैसे काहे इन्वेस्ट कर रहे हैं, माफिया को दे रहे हैं, या आप बिजनेस में इन्वेस्ट, करोड़ों इन्वेस्ट कर दिए, बिजनेस नहीं चला, क्या हुआ? आपका टेंशन में लाइफ बीत गया, बिजनेस भी गया, आप भी गए और कुछ मिला भी नहीं। तो यहाँ पे किसान आज खेती कर रहे हैं, तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी क्या स्थिति, बारिश नहीं हुआ, मौसम साथ नहीं दिया, स्थिति खराब हो गई। धान तो रोप दिए लेकिन फसल नहीं हुआ तरीके से, क्या खाएंगे? स्थिति वहां भी बदतर हो रही है। आज जितने भी प्रोफेशन में लॉकडाउन है, सबकी बंद हो गई, इनकम कहाँ से आएगी? स्टूडेंट देख लीजिए कि आज पढ़ाई तो कर रहे हैं, कोचिंग संस्थानें बंद है, कहाँ पढ़ने जाएंगे? घर में उनको बैठे मन नहीं लगेगा, घर में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो बिना कोचिंग के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? आज नौकरियां प्राइवेटाइजेशन हो रही है, आज नौकरी खत्म हो गई, सरकारी नौकरी 1% बचा हुआ है, 99% लोग कहाँ जाएंगे? स्थिति बद से बदतर होती जा रही है अगर आप अपने आप को चेंज ना किए तो। इसलिए यहाँ पे बोलता है 3 साल दे दीजिए अपने लाइफ का। कोई भी है, स्टूडेंट भी है, आप जो 30 साल मेहनत कर रहे हैं, 3 साल यहाँ पे सीख लीजिए। कोई नहीं रोक पाएगा आपको अमीर बनने से। यहाँ पे बोला जाता है 1 साल सीखिए, दूसरे साल सिखाइए, तीसरे साल पैसा कमाइए, चौथे साल पैसा उड़ाइए। है कोई ऐसा प्रोफेशन? नौकरी में भी कीजिएगा, 30 साल करते रहे, कभी मौका नहीं मिलेगा पैसा उड़ाने का।
क्योंकि पैसा उड़ाते समय आपकी फैमिली आ जाएगी, आपके बच्चे आए हैं, पैसा सब चला जाएगा। वहां तक महीना के 15 दिन होते होते कहानी खत्म हो जाती है। जब मैं भी था स्टूडेंट में यही सोचता था सरकारी नौकरी कर लेंगे, लाइफ सेटल कर लेंगे, उसके बाद जिंदगी ऐश की हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज मैं 12 साल नौकरी में गुजार दिया, लेकिन आज तक न कोई हमें सपना पूरा हुआ और न लगा कि कभी खुश है, क्योंकि नौकरी हुआ था और जब ज्वाइन नहीं किए उसके बीच का जो खुशी था बहुत बढ़िया था। लग रहा था कि मेरी तो नौकरी हो गई, अब तो बस लाइफ सेटल हो गया, अब किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे टेंशन बढ़ता गया, बॉस का टेंशन, वर्किंग का टेंशन, हर चीज का। आपको जहां 5-8 घंटे काम करना 12 घंटे काम कराया जाएगा, क्या आप खुश रहेंगे? जहां आपको मिलना चाहिए 80,000 रुपया, 1 लाख रुपया, वहां मिल रहा है 60,000 रुपया, क्या आप खुश रहेंगे? जहां आपकी परिवार बढ़ रही है वहां आपकी इनकम में बढ़ रही है, क्या आप खुश रह पाएंगे? तो यहाँ पे नौकरी करने के बाद भी आदमी खुश नहीं रह पाता है। जिंदगी भर 60 साल नौकरी कर लिया। आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे रिटायरमेंट करके आए होंगे, कुछ इंस्पेक्टर साहब हैं, कुछ बीएसएफ के लोग हैं, कुछ मास्टर साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किन्हीं के पास एक गाड़ी तक नहीं जो यहाँ से राजगीर चले जाए कि अपना गाड़ी से घूमने चले जाए, भाड़ा पर लेंगे। अगर भाड़ा वाला रिफ्यूज कर दिया तो उस दिन घूमने का प्रोग्राम बंद हो गया। क्या हुआ? नौकरी करने के बाद एक अच्छे को बच्चा से सेटल नहीं कर पाए। तो ऐसी होती है नौकरी में स्थिति। तो हम स्टूडेंट लाइफ से ही मेरा दिमाग रहता, अगर वहां से ही हम बदल दें अपने माइंड को तो बहुत सारी चीजें बदल सकती है। आज से आप जितने भी सफल लोग हैं उनको देख लीजिए, स्टूडेंट लाइफ में वो लोग 30 साल क्या नौकरी करते रहे, नहीं किए। आज सचिन तेंदुलकर देखिए, जहां उसकी इच्छा हुई, यहाँ पे क्या बोलते हैं, जहां आपकी इच्छा होती है वहां पे मेहनत कर लो, जहां पे देख सकते हो वहां पे लाइफ है वहां मेहनत कर लो। यहाँ पे स्टूडेंट में कभी होता है रेलवे की तैयारी कर लिए, कभी एयरफोर्स का तैयारी कर लिए, कभी हुआ इनकम टैक्स का तैयारी कर लिए, कोई फिक्स नहीं उसका रहता कहाँ जाना है हमको, वो बदलते रहते हैं। यही कारण है कि वो सफल नहीं हो पाते हैं, एम ही नहीं है, गोल ही नहीं है उनका कि हमको करना क्या है। 90% स्टूडेंट यही है, 10% रहता है कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, वो प्रोफेशन में जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद भी आज बहुत सारे डॉक्टर देखिए बेरोजगार बैठे हुए हैं, इंजीनियर बेरोजगार बैठा हुआ है, 10,000 20,000 में नौकरी कर रहा है। क्या इंजीनियर का 10-20 हजार का औकात है? उतना ही का नौकरी करना चाहिए उसको। तो आप स्टूडेंट में रह के अपने औकात को देख लीजिए कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं और जितना हम समय कमा रहे हैं, जितना हमारी औकात है, एक आदमी की औकात आंख नाक कान किडनी लिवर जोड़ लीजिए कितना का है, करोड़ों का हो जाएगा। अब जब करोड़ रुपया आपके पास है अब मिलता है 10,000 20,000, क्या करोड़ रुपया लगा के 10-20 हजार ही कमाना चाहते हैं? तो आपके अंदर औकात बहुत है, उस अनुसार आपकी कीमत नहीं मिल पाती है नौकरी में। और वो दे सकता है तो ओनली डायरेक्ट सेलिंग ही दे सकता है, जिसका नाम है वेस्टिज। आज लोग यहाँ पे अनपढ़ लंगड़े लुल्ले हर कोई आज यहाँ पे लाखों रुपया का इनकम ले रहा है, अपना समय का यूटिलाइज करके, अपने नॉलेज बढ़ा करके आज यहाँ पे बेहतर जिंदगी जी रहा है। जहां पे वो लोग सोचा नहीं था कि मैं ये इतना हासिल कर सकता हूँ, अपने सपनों की गाड़ी कभी सोचा नहीं था मोइन खान कि हम ऑडी पे घूम पाएंगे, लेकिन आज जो ऑडी पे घूम रहा है, एक बाजार में ठेला पे टी शर्ट बेचने वाला लड़का आज सोच बदला, अपने आप को बदला और वो आज से लाखों की गाड़ी पे घूम रहा है। आज स्टूडेंट कितना भी तैयारी कर ले, एक आईएएस की तैयारी कर ले, वो सरकारी गाड़ी पे घूम सकता है, लेकिन अपनी गाड़ी खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। अगर कोई महंगी गाड़ी खरीद लिया तो उसके पीछे इनकम टैक्स लगा दी जाती है कि बताओ ये पैसा कहाँ से लाया, उसकी तो इनकम है नहीं। अरे कितना लाख 2 लाख मिलेगा, उस आपका जो स्टैंडर्ड है उसी में खर्च हो जाती है। तो बिना बगल वाला पैसा, नीचे टेबल के नीचे वाला पैसा से वो बढ़िया गाड़ी नहीं मिल सकता है। अब बढ़िया गाड़ी खरीदा तो उसके पास इनकम टैक्स चला और उसका चार्जशीट आया, उसका जवाब देते देते लाइफ निकल गया। तो आप आज भी बहुत अच्छा मौका है एक स्टूडेंट के लिए कि अपने माइंड को, अपने इस कॉन्शियस माइंड को
इसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। इसको जिस दिन बदल लिए वो अपने आप को बेहतर साबित कर देंगे। यहाँ पे वो चीज बदलने की जरूरत है। जैसे मान लिया कि हम कोई चीज सोचते हैं कि हमारे फादर या कोई भी जिसको समझाने जाते हैं बिजनेस प्लान, वो बोलता है कि अरे हमारा जितना उम्र है ना, वो तजुर्बा है, उतना तुम्हारा उम्र हो। वो क्या है, उनके दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है। हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। जब तक कोई हार्ड वर्क नहीं करेगा, पैसा नहीं कमा सकता है। क्योंकि यहाँ पर बोलता है हार्ड वर्क करके पैसा नहीं कमाया, यहाँ पे नेटवर्क करके पैसा कमाया है। भी देख लिए, सब स्मार्ट वर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, वो पैसा कमाते हैं। तो उस स्टूडेंट के लिए, जैसे मैंने भी जब स्टूडेंट लाइफ से निकला, नौकरी में आया, उस समय बहुत लोग, हम भी डायरेक्ट सेलिंग में उस समय ज्वाइन किए थे। उस समय हमको लोग बताया कि यहाँ पे आओ बहुत पैसा। हम बोले नौकरी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब नौकरी में आए तब पता चला कि उन्होंने बताया था बेहतर चीज, अगर आज कर लिए होते तो हम अपना लाइफ बेहतर जी सकते। और वो चीज धीरे धीरे जब मेरे लाइफ में आया कि इस नेटवर्किंग में आने का मौका मिला, हमारे अपलाइन, उनको आज बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं पंकज सर के लिए कि उन्होंने जब आया समझाया। लेकिन उस समय भी समझ में नहीं आया क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था, कुछ पैसे आ रहे थे। लेकिन जब लगा कि यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे आया और 2 साल मैं सोचने में बिता दिया कि करूं ना करूं। क्योंकि हर किसी का माइंड वही होता है, आपका भी है, मेरा भी था। ऐसा नहीं कि मैं अचानक इसके बारे में सोच लिया। हर किसी का माइंड उसी जैसा होता है जो पुराने लोग सोचते रहते हैं, नहीं नौकरी बेहतर है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे उस माइंड को बदला कि नहीं तू निकल, इस कीचड़ से निकल, और नहीं तो इस कीचड़ में ही रह जाएगा, जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी और तू जिंदगी जी नहीं पाएगा, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। पंकज सर ने बोला सर मौका है, निकलिए। उन्होंने अपना हाथ दिया, फिर भी मैंने बार बार खींच लेता था, नहीं मुझे इसी कीचड़ में रहना है, मजा आ रहा है। लेकिन फिर लगा कि एक बार निकल के तो देखते हैं उस दुनिया में कैसा लगता है। फिर सर का हाथ पकड़े और बाहर निकले। मैं इस पर एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं कि एक तालाब था, तालाब समझते हैं आप लोग, उसमें मैं बहुत सारे कीड़े रहते हैं, कीड़े, और बहुत सारे कीड़े मिलकर के एक अपना कॉलोनी बना लिए। बहुत सारे कीड़े मिलकर हम इस कॉलोनी में रहेंगे। वहां पे एक जगह है, सब अपने अपने बातचीत खेल कूद रहा है। वो कीड़े बहुत साल रहते रहते, कुछ कीड़े जब कुछ पौधे को पकड़ करके ऊपर आते थे, अब जब ऊपर आते थे उसके बाद वो वापिस नीचे नहीं जाता था। तो सभी कीड़ा सोचता था जो जाता है ऊपर वापिस, वो फिर वापिस क्यों नहीं आता, जब ऊपर जाने के बाद वापिस क्यों नहीं आता। सब आखिर आप में मीटिंग करना शुरू कर दिया कि आखिर क्या बात है, ऊपर तो जाता है लेकिन आता नहीं है, उसका मतलब ऊपर में डेंजर है, कुछ ऊपर में जाता है, कोई उस कीड़े को खा जाता है, या कोई ऐसा चीज है जो मर जाता है, वो फिर वापस नहीं आ पाता। बहुत सारा सवाल वहां नीचे में पैदा होने लगा। कोई कीड़ा जाने को तैयार नहीं कि नहीं नहीं मैं यहीं खुश हूं, ऊपर जाऊंगा तो फिर पता नहीं वापिस आ पाऊंगा उस दुनिया में कि नहीं आ पाऊंगा। तो वो उसमें एक लीडर था, जैसे हमारे यहाँ भी लीडर हैं जो आगे बढ़ते हैं, उसमें भी एक लीडर था। लीडर सोच उसकी थी कि नहीं मैं जाऊंगा और फिर वापिस आऊंगा तुम लोग के बीच में। मेरे अंदर हिम्मत, एक बार देखता हूं क्या है वहां पे जो लोग वापिस नहीं आता, मैं आऊंगा और तुम लोग उससे फिर बात करूंगा। वो कीड़ा धीरे 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 करके ऊपर आया। ऊपर आया तो पत्ते के ऊपर आ गया, धीरे धीरे पत्ता पर जब आया तो बाहरी दुनिया देखा, बड़ा सुंदर है। जब उस पर धूप लगा, हवा लगा, तो धीरे कीड़े कीड़े थोड़ा सा सूख गए। सूखने के बाद उसमें हल्का हल्का कुछ चेंजिंग आना शुरू हुआ। कीड़ा सोचा कि मजा आ रहा है, यहाँ पे धूप भी अच्छा लग रहा है, हवा लग रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ कि रात बीत गई और वहां पे कीड़े उसी पत्ते के ऊपर रह गए, नीचे नहीं गए। सुबह हुआ, फिर धूप लगा, हवा लगा, उस कीड़े में एक चेंजिंग आना शुरू हुआ, उसके ऊपर पंख आना शुरू हो गया।
और वो पंख आते आते धीरे धीरे इसको लगा कुछ मेरे में चेंजिंग हो रहा है, और धीरे धीरे पंख फड़फड़ाने लगा। फिर देखा वो पंख धीरे धीरे एक दिन बाद बड़ा हो गया। वो कीड़ा धीरे धीरे उड़ना शुरू कर दिया और वो ड्रैगन बन गया। ड्रैगन जिसको तितली बोलते हैं, सुंदर सा तितली का रूप ले लिया और उड़ करके उस फूलों का नजारा, तालाब का नजारा, पूरी दुनिया का नजारा लेने लगा। उसको लगा कितना खूबसूरत है दुनिया, और हम कहाँ पड़े हुए थे, उस तालाब में, नीचे में, गंदगी में, कीचड़ में, और जहां से निकलने का मन नहीं कर रहा था। आज वो उड़ करके पूरा दुनिया देख रहा है। फिर उसको जब नीचे दिखाई दिया, अरे हमारा भाई लोग तो सब नीचे थे, हम उसको वादा किए थे कि फिर आएंगे तुम्हारे पास और तुमको बताएंगे। वो जब आया पत्ते पर, फिर नीचे जाना चाहा तो जा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके में पंख लग गया था। वो जा नहीं पा रहा था, जाना चाह भी रहा था तो नहीं जा पा रहा था। अगर वो जाता भी तो डूब के मर जाता। तो यहाँ पे उस कीड़े ने ये आपको बता रहा है कि एक अलग दुनिया में आया तो दुनिया देखा। आज वहां अगर घूम के भी जाना चाह रहा है उस कीचड़ में तो नहीं जा पा रहा है। मतलब आप अगर सोचते हैं, हिम्मत करते हैं कि एक लीडर बने, आगे बढ़े इस सोच में कि हम बेहतर कर सकते हैं, हमारे में ही ताकत है हमारे अंदर, और आप बढ़ने को तैयार हैं, तो आप उस कीड़े से ड्रैगन बन सकते हैं और उस सुंदर सी तितली ड्रैगन बन करके पूरी दुनिया और खूबसूरत नजारे को देख सकते हैं। आज यहाँ पे इस चीज के लिए हमें, आज हमारे वेस्टीज ने बहुत सारी चीजें, मतलब मीटिंग से लेकर के आज नैनीताल की यात्रा सब हम लोग करते हैं, इसी ड्रैगन बनाने के लिए किया जाता है कि तुम कीड़े मत रहो, ड्रैगन बनो, आओ ऊपर पत्ते पे, थोड़ा सा घूमो फिरो और दुनिया देखो, तब तुमको समझ में आएगी कि ऊपर की दुनिया क्या है। हम नौकरी की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में पड़े रहते हैं, बस 8 घंटा नौकरी किए, दाल रोटी मिला और बस जिंदगी वहीं गुजर रही है। वहां जिंदगी आपकी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तो है, बाद में सुरक्षित है, लेकिन आपकी लाइफ नहीं है। अगर एक एरोप्लेन अगर हैंगर में पड़ा रहे, उसकी क्या इज्जत रह जाती है? कोई इज्जत है? जब तक वो आकाश को नहीं चीरता है, आकाश में उड़ता नहीं है, तब तक उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन सेफ कहाँ है? वो हैंगर में। आकाश में सेफ नहीं है, गिरेगा तो एक्सीडेंट होगा। लेकिन जहां सेफ है वहां इसकी इज्जत नहीं है, जहां अनसेफ है उसकी वहां इज्जत है। इसलिए बोलते हैं कंफर्ट लाइफ। हम लोग क्या है, कंफर्ट लाइफ में जीना चाहते हैं, उससे बाहर निकलिए। अब बाहर निकल के देखिए कि आपकी क्या इज्जत बढ़ती है। आज उस ड्रैगन ने निकला, आज ड्रैगन बना कीड़ा से, और आज उसकी खूबसूरती क्या बेहतर हो गई। आज हम बोलते हैं, जब दोस्तों के बीच में रहते हैं तो बहुत सारे दोस्त हैं, अरे कहाँ जा रहा है यार, आ ना सिगरेट पीना, ठीक है, हम लोग सिगरेट पीने लगते हैं। जब एक आदमी उसमें से 10-15 का दोस्त है, उसमें से एक निकलता है, नहीं यार मुझे कुछ करना है, अब ये सब तुम्हारे दुनिया में नहीं रहेंगे, हम चले बाहर और अपनी आराम अच्छी जिंदगी जिएंगे। क्या बोलता है, ये पगला गया है, ये कुछ करने वाला नहीं है, चलो यहीं पे कितना मजा है, जिंदगी जीते हैं। अगर वो उस दुनिया से निकल गया और अच्छी दुनिया में चला गया, जहां पे अच्छे लोग, अच्छे इंसान, अच्छी सोच मिलती है, दोबारा कभी सोचेगा कि उस जहां पे हम समय को बर्बाद कर रहे हैं, सिगरेट और दारू पी करके अपना लाइफ को चौपट कर रहे हैं, क्या वो आ पाएगा वापिस? जैसे ड्रैगन ने चाहा भी तो वो अपने दोस्तों तक नहीं पहुंच पाया।